Morning students, welcome to e-learning classes of business studies. Today in this lecture I am going to start your chapter 5, that is organizing. In organizing chapter I am going to cover topics that are meaning and definition of organizing, process of organization and importance of organizing. As I told you that there are 5 main functions of management. Number 1 planning, number 2 staff, number 2 organizing, number 3 staffing, number 4 directing and number 5 controlling. So planning, what I explained you in my last lectures, planning chapter has been completed in last lecture. Now the second function of management is organizing. Organizing means arrangement of physical resources in the business, or you can say organizing can be defined as identifying and grouping different activities in the organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish most productive relations for the achievement of a specific goal. बेटा planning is an मेंटल एक्सरसाइज. प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू, इन विच मैनर द वर्क हैज़ टू बी परफॉर्म. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एज पर प्लान अरेंज करता है ऑल द रिसोर्सेज इन द बिजनेस एंड मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जनरल वर्ड में आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. ऑर्गेनाइजिंग हर चीज़ को ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज करता है और मोस्ट एफिशिएंट यूज़ करता है रिसोर्सेज का. द एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज़ टू इनेबल पीपल टू वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पज़. और ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है कि इन लोगों को इस तरीके से लेकर आएँ सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर फॉर कॉमन पर्पज़. Definition of organizing, beta. It is by Henry Fayol. To organize a business is to provide it with everything useful to its functioning: raw materials, machine and tools, capital and personnel. तो ऑर्गेनाइजिंग क्या हो गया बेटा? ऑर्गेनाइजिंग इज़ द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ऑर्गेनाइजिंग अरेंज करता है ऑल द फिजिकल रिसोर्सेज इन द बिजनेस इन ऑर्डरली फॉर्म. ऑर्गेनाइजिंग एक रिलेशन क्रिएट करता है अमंग फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस. Now see next steps involved in organizing process. The process of organizing consists of the following step. Number 1, identification and division of work. First step organizing का क्या है? To identify करना and divide करना the work as per plan. Plan के accordingly work को identify करना और divide करना. The division of work makes sure there is no duplication of work and there is no burden of work on one person. डिवीजन ऑफ वर्क क्यों किया जाता है? ताकि कोई डुप्लीकेशन ना हो वर्क का और एक पर्सन के ऊपर कोई भी बर्डन ना हो. डिवीजन ऑफ वर्क मेक श्योर स्पेशलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स एंड स्किल्स. एंड डिवीजन ऑफ वर्क जो है एफर्ट्स और स्किल्स का स्पेशलाइजेशन शो करता है, प्लस इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर आइडेंटिफाइड. ये फर्स्ट स्टेप होता है डिवीजन ऑफ वर्क. इसमें वर्क डिवाइड हो जाता है स्मॉल टास्क में ताकि आपको किसी तरीके का कोई डुप्लीकेशन वर्क ना हो और किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी बर्डन ना हो. नंबर 2 स्टेप इज़ डिपार्टमेंटेशन. आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इनटू सिमिलर जॉब, related and similar jobs are grouped and together and put under one department. जब हम डिवाइड कर देते हैं वर्क को इनटू डिफरेंट पार्ट्स तो जो भी सिमिलर जॉब है उसको हम एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, एक डिवीजन में डाल देते हैं या एक सेक्शंस में प्लेस कर देते हैं अंडर अ डिपार्टमेंटल हेड. इट फैसिलिटेट्स स्पेशलाइजेशन और इसकी वजह से स्पेशलाइजेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में. द डिपार्टमेंट्स आर लिंक टुगेदर एंड आर इंटरडिपेंडेंट. सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट. एम्स एट अचीविंग कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेट यूनिटी ऑफ एक्शन. और जब भी आपका डिपार्टमेंटेशन हो जाता है तो आपका जो है फर्स्ट यूनिटी ऑफ एक्शन आ जाता है. इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन. डिपार्टमेंटेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन. 2 टाइप से होता है बेटा. वन इज़ फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन एंड अदर वन इज़ डिविजनल डिपार्टमेंटेशन. On the basis of functional departmentation, under this method, jobs related to common functions are grouped under one department. जो भी जॉब कॉमन फंक्शन से रिलेटेड है उनको एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. जॉब्स रिलेटेड टू सेल्स आर ग्रुप्ड अंडर सेल्स डिपार्टमेंट एंड सो ऑन. Next is divisional departmentation. When an organization is producing more than one type of product, then they prefer divisional departmentation. जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है then it prefers divisional departmentation. Under this, jobs related to one product are grouped under one department. एक प्रोडक्ट की जॉब एक डिपार्टमेंट में ग्रुप्ड हो जाती है. और फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रोड्यूसिंग कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल एंड मेडिसिन, then job related to production, sale and marketing of cosmetics are grouped under one department and so on.
ठीक है, तो जो भी आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, ऑफ कॉस्मेटिक्स, दे आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन. थर्ड स्टेप इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. बेटा ये स्टेप लाइन बाय स्टेप ही लिखते हैं. स्टेप 1 इज स्टेप 1, 2 इज़ 2, 3 इज़ 3 एंड 4 इज़ 4. स्टेप 1 को स्टेप 2 में नहीं लिख सकते, 2 को 3 में नहीं लिख सकते हैं. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ बेटा, डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजिशंस एंड एलोकेट वर्क अकॉर्डिंगली. डिवाइड, जब हम वर्क को डिवाइड कर लेते हैं, देन स्पेशलाइज डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो जो इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट इज असाइंड अ ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल एंड क्वालिफिकेशन. उसके स्किल और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उसको ड्यूटी असाइन कर दी जाती है. और वंस डिपार्टमेंट आर फॉर्म, द डिपार्टमेंट इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल. जॉब्स आर असाइंड टू एन इंडिविजुअल बेस्ट suited to perform it as per their qualification, experience, ability and aptitude of working. Employee are assigned duties by giving them a document called job description. और जिस डॉक्यूमेंट में हम एम्प्लॉय को असाइन करते हैं ड्यूटी, दैट रिटन डॉक्यूमेंट इज नोन एज जॉब डिस्क्रिप्शन. दिस डॉक्यूमेंट क्लियरली डिफाइंस द कंटेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू जॉब. इसमें कंटेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू जॉब क्लियरली मैंशनड होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंस शुड बी असाइंड टू पर्सनस हैविंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन फाइनेंस. एग्जाम्पल सी है, अगर फाइनेंस रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करानी है तो उस पर्सन को दीजिए जो कैपेबल है इन डूइंग दैट, लाइक सी है. नाउ फोर्थ स्टेप इज, दैट इज़ द लास्ट स्टेप, establishing reporting relationship. Granting requisite authority to enable employees to perform the job satisfactorily. Establishing reporting relationship का मतलब क्या है बेटा? वो अथॉरिटी को ग्रांट करना टू द एम्प्लॉय who can perform the job in a proper manner. ठीक है. आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, द एम्प्लॉय हैड टू परफॉर्म द जॉब एंड परफॉर्म द जॉब. एवरी इंडिविजुअल नीड सम अथॉरिटी. और जब हमें वर्क परफॉर्म करना होता है तो हमें अथॉरिटी चाहिए होती है, तो उस अथॉरिटी में एम्प्लॉयज़ को वर्क को असाइन करना, दैट इज़ कॉल्ड इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. और ये फोर्थ स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग का. और इसके बाद सारी जॉब असाइंड हो जाती है एज पर द मैचिंग ऑफ द जॉब. द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी रिलेटेड टू इन क्लियर creation of superior subordinate relationship and the question of who reports to whom is clarified. ठीक है, इसमें क्लियरली मैंशन होता है कि किसको किसे रिस्पॉन्स करना है. ये सब कुछ क्लैरिफाई होता है इन द फोर्थ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. नाउ सी बेटा importance or significance of organizing. Number 1, benefits in specialization. In organizing, every individual is assigned a part of total work and not the whole task. Organizing में हर एक इंडिविजुअल को टोटल वर्क का एक पार्ट सौंपा जाता है, ना कि उसको पूरा टास्क दिया जाता है. ड्यू टू दिस डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड असाइनमेंट ऑफ यूनिट अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. ठीक है. देन दस ऑर्गेनाइजिंग प्रमोट स्पेशलाइजेशन विच इज टर्न लीड्स टू एफिशिएंट एंड स्पीडी परफॉर्मेंस ऑफ टास्क. ठीक है. नंबर 2 इज क्लैरिफाई इन वर्किंग रिलेशनशिप. It helps in creating well-defined jobs and also clarifying the limits of authority and responsibility of each job. ठीक है. ये हेल्प करता है रिलेशनशिप मेंटेन करने में, वेल डिफाइंड जॉब को मेंटेन करने में, और ये क्लियरली मेंशन कर देता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 3, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देयर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बहुत कम होता है. क्यों बेटा? बिकॉज जॉब्स आर असाइंड टू डिफरेंट इंडिविजुअल बाय क्लियरली डिफाइनिंग द जॉब इन जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियरली जॉब इंडिविजुअल को डिफाइंड होती है, सो देयर इज़ नो चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू जॉब. ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू यूसेज ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. Now fourth is effective administration. In the organizing function, the similar and related jobs are grouped under one department, which did clear unification of efforts and harmony in work. ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग में सिमिलर जॉब्स को हम एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, जिसकी वजह से यूनिफिकेशन आ जाता है एफर्ट्स में और हार्मनी इन वर्क है. इट प्रोवाइड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज़ विच हेल्प्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. Clarity in working relationship enables proper execution of work, which results in effective administration. ठीक है. Now next is adaptation of change. Whenever the changes takes place in the business environment, then with the help of organizing function, these changes can be adopted systematically. Because organizing function create different departments and group related activities under each department.
जब भी कोई भी चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो वो चेंजेस ईजिली अडॉप्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हमने सिमिलर जॉब्स को एक डिपार्टमेंट में डाला हुआ है. इट मीन्स ग्रुप रिलेटेड वर्क रिलेटेड to activities under one department helps in adoption of the changes in the organization. See the next matter, that is development of personnel. A well-defined designed organization structure encourage initiative and relative thinking on part of employees. जो एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट पार्ट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है बेटा. इसमें हम रूटीन मैनेजर्स को रूटीन जॉब्स को सेंड कर देते हैं और बाकी जो टॉप लेवल है वो कंसनट्रेट कर देता है ऑन डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड्स एंड वेज ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब. इसकी वजह से न्यू टेक्नोलॉजीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती हैं और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिड्यूस करता है वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज. ऑर्गेनाइजिंग ग्रोथ में हेल्प करता है और एंटरप्राइज को डाइवर्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है सो दैट वी कैन लॉन्च वन मैक्सिमम प्रोडक्ट्स इन द मार्केट by adding more job position, departments, product line, new geographical territories, etc., and thus will help to increase customer base, sales and profit. ठीक है. तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में हम ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़ इन अ प्लान्ड मैनर. ठीक है बेटा. तो इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस आई हैव एक्सप्लेन इन दिस लेक्चर. दिस इज ऑर्गेनाइजिंग लेक्चर पार्ट 1. Lecture number 21. Do all the work in your copy, but before doing that do the assignment of last chapter. Date wise work should be completed. Work complete करिए बेटा. Copies from Monday we will start calling you in the school to submit your copies. So complete your work as soon as possible. Thank you बेटा. Have a nice day.